हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। ठीक है फ्रेंड, भारत और किसने 30 जुलाई 2021 को रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल अर्थात DTTI में संयुक्त कार्य समूह वायु प्रणालियों के अंतर्गत एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल अर्थात ALUAV के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है फ्रेंड, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 30 जुलाई 2021 को रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI में संयुक्त कार्य समूह वायु प्रणालियों के अंतर्गत एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल अर्थात ALUAV के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात NDB के नए प्रथम सदस्य देश कौन कौन है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड, न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात NDB के प्रथम नए सदस्य देश कौन कौन है? संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। सर्वश्रेष्ठ वृद्धि प्रदर्शन विद्युत श्रेणी में ड्यून एंड बैड स्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो SJVN लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड, सर्वश्रेष्ठ वृद्धि विद्युत श्रेणी में ड्यून एंड बैड स्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ता SJVN लिमिटेड है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा पात्रता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? ये 27 अगस्त से 2 सितंबर 2021 तक मनाया गया। ठीक है फ्रेंड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा पात्रता जागरूकता सप्ताह 27 अगस्त से 2 सितंबर तक मनाया गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये काकरापाड़ परमाणु ऊर्जा केंद्र का प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो 700 मेगावाट क्षमता का है। ठीक है फ्रेंड, ये प्रथम है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र का प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो 7000 मेगावाट क्षमता का है। ठीक है फ्रेंड, ये है। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्लास्टिक के लिए एक परिपत्र प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए इंडिया प्लास्टिक पैक्ट नामक एक मंच विकसित करने के लिए किसके साथ भागीदारी प्रस्थापित की है? तो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ। ठीक है फ्रेंड, नेचर फॉर इंडिया। ठीक है फ्रेंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्लास्टिक के लिए एकत्र परिपत्र प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए इंडिया प्लास्टिक पैक्ट नामक एक मंच विकसित करने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भागीदारी प्रस्तापित की है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ठीक फ्रेंड, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर की श्रेणी के लिए अर्थात AIAE इंटरनेशनल फार्मा अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसके प्राप्तकर्ता डॉक्टर प्रमोद हैं, प्रमोद ढेबरे। ठीक है फ्रेंड, ढेबारे। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर की श्रेणी के लिए अर्थात IAE इंटरनेशनल फार्मा अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ता डॉक्टर प्रमोद ढेबारे है, जो फिडेलिटी हेल्थ सर्विसेज के संस्थापक भी रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, संस्थापक हैं, फिडेलिटी हेल्थ सर्विसेज के संस्थापक है। ठीक है फ्रेंड, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल फार्मा अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ता डॉक्टर प्रमोद ढेबारे हैं, जो फिडेलिटी हेल्थ सर्विसेज के संस्थापक भी हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, 1 नवंबर 2021 से विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO में स्वास्थ्य आपातकालीन गुप्तचर विभाग के नए सहायक महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये चिकवे इहेक्विजू, ये नाइजीरिया के हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड, 1 नवंबर 2021 से विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO में स्वास्थ्य आपातकालीन गुप्तचर विभाग के नए सहायक महानिदेशक चिकवे इहेक्विजू जो नाइजीरिया के हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, 30 नवंबर 2024 तक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो अतुल भट्ट को। ठीक है फ्रेंड, 30 नवंबर 2024 तक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अतुल भट्ट को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल के विषय में। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T64 में स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो प्रवीण कुमार ने। ठीक है फ्रेंड, 2020 टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद
T64 स्पर्धा में रजत पदक के विजेता प्रवीण कुमार है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, 2020 टोक्यो पैरालंपिक में 50 मीटर थ्रो पोजीशन SH1 एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक के विजेता कौन रहे हैं? तो अवनी लेखा। ठीक है फ्रेंड। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में 50 मीटर थ्री पोजीशन SH1 एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता अवनी लेखा रही हैं। ठीक है फ्रेंड, लेखा रहे हैं। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता कौन रहे हैं? जो पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत का पहला पदक है, तो ये हरविंदर सिंह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक के विजेता हरविंदर सिंह रहे हैं, जो पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत का पहला पदक है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। किसे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा शिक्षा भूषण सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर ग्रेस पिंटो को। ठीक है फ्रेंड, डॉक्टर ग्रेस पिंटो को, जो प्रबंध निदेशक रयान इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है फ्रेंड। डॉक्टर ग्रेस पिंटो को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा शिक्षा भूषण सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने कहाँ किस जिले में एक बंदर पार्क विकसित करने की योजना बना रही है? तो सिमराहा गांव में। ठीक है ना, अररिया जिले के सिमराहा गांव में। ठीक है फ्रेंड। बिहार सरकार ने अररिया जिले के सिमराहा गांव के पास एक बंदर पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, उड़ीसा सरकार हाल ही में पारित किसके अंतर्गत एक नया स्वास्थ्य विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? तो उड़ीसा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड। उड़ीसा सरकार द्वारा हाल ही में पारित उड़ीसा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के अंतर्गत एक नया स्वास्थ्य विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्ञान विज्ञान के विषय में। किसने भारत का पहला जैविक ईंटों से संबंधित इमारत बनाई गई है? ठीक है फ्रेंड। तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद के द्वारा। ठीक है फ्रेंड। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद में भारत का पहला जैविक ईंटों से बनी इमारत बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। अप्रसार एवं निरस्त्रीकरण पहल NPDI का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन वर्ष 2010 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड। अप्रसार एवं निरस्त्रीकरण पहल NPDI का गठन वर्ष 2010 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनावी सहायता संस्था। ठीक है फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनावी सहायता संस्था इंटरनेशनल आइडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। ठीक है फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनावी सहायता संस्थान अर्थात इंटरनेशनल आइडिया की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है फ्रेंड। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन अर्थात OIE की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1924 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में स्थित है। ठीक है फ्रेंड। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 25 जनवरी 1924 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में स्थित है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, भारत का संविधान की कब मान्यता मिली थी? तो इसकी मान्यता 26 नवंबर 1949 को मिली थी तथा ये कब प्रभावी हो गया? ये 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हो गया। ठीक है फ्रेंड। भारतीय संविधान जो 26 नवंबर 1949 को इसकी मान्यता मिली तथा ये 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हो गया। ठीक है फ्रेंड। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 और 53 के अनुसार भारत सरकार के कार्यकारी शाखा के प्रमुख कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 और 53 के अनुसार भारत सरकार के कार्यकारी शाखा के प्रमुख हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड। सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद।